यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कांग्रेस की किसान संवाद रैली में हुआ हंगामा, खुलकर सामने आई गुटबाजी। जहरीला प्रसाद खाने से 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। आयकर दाताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी, पूरे रेट पर मिलेगा राशन, बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग। युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान विवादों में, भाजपा विधायक के बेटे को बना दिया मेंबर। न्याय न मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे गुड़िया के परिजन। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वसूली जा रही अवैध फीस पर हो रही कार्रवाई, बोले नियामक आयोग के अध्यक्ष। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बोले रोजगार परक होगी नई शिक्षा नीति। अब समाचार विस्तार से। अटल टनल के लिए पैसा पूर्व की कांग्रेस सरकार ने दिया है और कांग्रेस के प्रयासों से ही अटल टनल का कार्य आरंभ हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया, जो राजनीति से प्रेरित है। यह बात आज मंडी जिला में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान संवाद रैली को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गए हैं कि वह मर्यादा तक भूल गए हैं। उन्होंने बताया कि अटल टनल के उद्घाटन अवसर पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन भाजपा द्वारा ऐसा नहीं किया। शुक्ला ने बताया कि जयराम सरकार केंद्र के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल पूरी तरह पूंजीपतियों के हक का है। एक मुद्दा यहाँ पे विक्रमादित्य जी को उठाया, पर वही मुद्दा जो है उप्पू जी ने भी जिक्र किया और अग्निहोत्री जी ने भी जिक्र किया और हमारे अध्यक्ष राठौर जी ने और लोग ने जिक्र किया। टनल वाला मामला है काफी बड़ा और इन लोगों ने बात भारी आपत्ति की कि मोदी जी ने सोनिया जी का इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इंदिरा जी ने इसको शुरू किया। हमीरपुर में आज डिपो संचालकों द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्य स्तरीय सम्मेलन में डिपो संचालकों ने अपनी मांगे व समस्याओं को मुख्य अतिथि के समक्ष रखा। समिति ने मुख्य अतिथि से मांग की कि डिपो के खुलने का समय सुबह 9 से 5 बजे तक रखा जाए, साथ ही डिपो कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। यही नहीं, डिपो संचालकों का कहना है कि कई बार विभाग द्वारा जो सैंपल डिपो से लिए जाते हैं वो सही नहीं है, बल्कि सैंपल गोदाम से लिए जाने चाहिए। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि डिपो संचालकों की मांगों व समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा तथा प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में डिपो संचालकों की समस्याओं और मांगों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई और अशोक कवि ने खाद्य आपूर्ति मंत्री को दिक्कतों से रूबरू करवाया। आपको बता दें कि प्रदेश डिपो संचालक समिति ने इस सम्मेलन के दौरान डिपो खोलने का समय सुबह 9 से शाम 5 तक करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही समिति पदाधिकारियों ने सिविल सप्लाई की जांच के लिए सैंपल डिपो के बजाय गोदाम से भरे जाने की मांग उठाई है, ताकि डिपो संचालकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। समिति पदाधिकारियों ने मांग रखी है कि डिपो संचालकों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जाए और साथ ही कमीशन की व्यवस्था को खत्म किया जाए। जिला के सचानी गांव में अग्निकांड की ज्वाला अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जिला के डुगलक गांव में आज एक तड़के अग्निकांड हो गया। बताते हैं कि शनिवार सुबह करीब 3 बजे यह आगजनी की घटना हुई। गनीमत यह रही कि परिवार के लोगों को समय रहते पता चल गया, जिसके चलते हुए घर से बाहर निकल गए। बताते हैं कि 2 मंजिला मकान की 1 मंजिल में घास रखा हुआ था, जिस कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालय और निजी शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह बात आज जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कही। अतुल कौशिक ने कहा कि अवैध रूप से जिन विश्वविद्यालयों द्वारा फीस की वसूली की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालयों के खिलाफ शिकायतें आई है, जिस पर
नियामक आयोग गंभीरता से कार्य कर रहा है। कौशिक ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षक दी जाए। उन्होंने बताया कि 1.5 महीने के अंदर नियामक आयोग के पास करीब 150 से अधिक शिकायतें आई है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय की डिग्रियों की वेरिफिकेशन हो रही है और 1 सप्ताह के भीतर यह कार्य आरंभ हो जाएगा। कुछ एक और जिसको कहते हैं कि फाइन वगैरह इम्पोज किया जा रहा है, हमने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है उन यूनिवर्सिटी या उन कॉलेजेस में जहां ये सब हुआ है। कहीं पर ऐसा भी जाना गया है कि फैकल्टी को सैलरीज नहीं मिली, तो इस सैलरीज ना मिलने का कारण उनका रिस्पांस मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ का। और कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में आपने पीछे पढ़ा भी होगा कि सैलरीज अब हमारे इंटरवेंशन के बाद उन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कृषि बिल के खिलाफ आज शिलाई कांग्रेस ने रोनहाट में रोष रैली निकाली। इस अवसर पर शिलाई के विधायक एवं पूर्व में सीपीएस रहे हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है वो किसी भी सूरत में किसानों के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक में संशोधन नहीं किया गया तो कांग्रेस का आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने बताया कि यह कृषि बिल पूरी तरह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है और रोष प्रकट किया है कि जो ये कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है ये किसान विरोधी है, जन विरोधी है और इसमें आम किसान का नुकसान है। ये जो कानून है भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये बड़े बड़े लोगों को, अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो कृषि क्षेत्र है इसको इनके अधीन करने का ये कोशिश और प्रयास की है। हम कहना चाहेंगे कि हम इस कानून का विरोध करेंगे और ये कृषि और जो किसान का भविष्य है या अडानी और अंबानी के हाथ में नहीं जाने देंगे। हम ब्रेक के बाद देखिए दक्षिण भारत में हिमाचली गीत की धूम, कांग्रेस की संवाद रैली में हुआ हंगामा, सुक्खू के नारों से गूंजी मनु नगरी। बिलासपुर के शातलाई में नशेड़ी ने बाइक को लगाई आग। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आज मंडी जिला में किसान संवाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। संवाद रैली में उस समय माहौल गर्मा गया जब पूर्व मंत्री एवं एमएलए सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों ने नारेबाजी की। माहौल को गर्माता देख हिमाचल कांग्रेस प्रभारी को माइक पकड़ना पड़ा और उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन सुक्खू समर्थक मानने को तैयार नहीं थे। आलम यह रहा कि कांग्रेस के मंच पर भी हंगामा बरस गया। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार किसान संवाद रैली में कांग्रेस के गुटबाजी सामने आई। आपका जोश जो है बहुत अच्छा जोश है। अब आप मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सब लोग आप बैठ जाइए। आप सब लोग जो स्टेज के सामने हैं, आपको सब स्टेज के सामने। बिलासपुर के शाहतलाई में नशेड़ी ने बाइक को आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक शाहतलाई के तलाई में ड्यूटी से लौट रहे एक कर्मचारी की बाइक को उसी के गांव के एक नशेड़ी ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि एक नशेड़ी बाइक को आग लगा रहा है, जबकि एक महिला उसको रोकने की कोशिश कर रही है। आप खुद देखिए कि वीडियो में नशेड़ी द्वारा कैसे बाइक फूंकी गई। केरल की बेटी द्वारा गाया गया हिमाचली गीत इन दिनों यूट्यूब पर खूब छाया हुआ है। मायनी मेरी ये शिमलेरी राय, चंबा है कितनी की दूर को
सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। केरल की बेटी देविका द्वारा चंबा का गीत गाए जाने से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देविका को न केवल बधाई दी बल्कि उन्हें हिमाचल आने का न्योता भी दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा की केरल की बेटी देविका द्वारा यह गीत गाया गया, जिसमें यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रखा है। शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए ने मेरे शिमले दिरा है, चंबा कितनी दूर। बॉर्डर खोलने से जहां हिमाचल में पर्यटकों का तांता लग गया है, वहीं माया नगरी के कलाकार भी हिमाचल की वादियों को कैमरे में कैद करने पहुंचे हैं। ऐसा ही एक फिल्म यूनिट द्वारा आज शिमला में कुछ सीन शूट किए गए, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ एकत्रित हो गई। आलम यह रहा कि इस दौरान कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। लोगों द्वारा किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई थी। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। बताते हैं कि शूटिंग के लिए आई यूनिट द्वारा नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई परमिशन भी नहीं ली गई थी। मंडी जिला के चैल चौक के समीप एक गौशाला में अचानक आग लग गई। आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन जब तक अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा, गौशाला जलकर राख हो चुकी थी। प्रशासन ने प्रभावित महिला को 5,000 रुपए की फौरी राहत दी है। इसके लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।